बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का मैं हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पूर्व हम लोगों ने समाज माध्यमों का महत्व और समाज माध्यमों का समाज व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग साइबर क्राइम कानून तथा आचार संहिताएं इस लघु अध्याय का अध्ययन करते हैं। साइबर क्राइम मतलब एक ऑनलाइन अपराध है, इंटरनेट की दुनिया का एक अपराध। हमें मालूम है कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग एवं कंपनियां दुनिया की एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जुड़ चुके हैं। तकनीकी युग में इंटरनेट पर हम सभी लोगों को निर्भर कर दिया है और सूचना क्रांति के विस्तार के कारण आज इसी क्षेत्र में अपराधों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जुर्म की दुनिया में अपराधी हमेशा कानून को गुमराह करने के लिए नए नए तरीकों को अपनाता है। ऐसा ही एक जुर्म है साइबर क्राइम। इस अपराध से जुड़े मामलों में आईपीसी की धारा इतनी सख्त है कि दोषी को मामूली जुर्माने के लिए उम्र कैद भी हो सकती है। तो ऐसे कई प्रावधान इस साइबर क्राइम के अंतर्गत दिए गए। तो साइबर अपराध इन्हें क्या है, संक्षेप में इसे आप समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज का युग कंप्यूटर या इंटरनेट का युग है। कंप्यूटर की मदद के बिना किसी बड़े काम की कल्पना करना भी आज मुश्किल है। ऐसे में अपराधी भी टेक्निक के सहारे हाईटेक हो रहे हैं। वे जुर्म करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन ठगी या चोरी भी इसी श्रेणी का एक अहम गुनाह होता है। किसी की वेबसाइट को हैक करना या सिस्टम का डेटा चुराना, ये सभी तरीके साइबर क्राइम के श्रेणी में आते हैं। साइबर क्राइम दुनिया भर में सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। वैसे देखा जाए तो साइबर क्राइम किसी प्रकार की हिंसा नहीं फैलाते, लेकिन लालच, सम्मान या किसी व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करते हुए या किसी व्यक्ति के चरित्र की कमजोर पहलुओं के साथ खेलकर विभिन्न अपराधों को जन्म देने का वो प्रयास करते हैं। तो ये साइबर अपराध कैसे हैं या साइबर अपराधों के संक्षेप में कई प्रकार मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। क्योंकि कंप्यूटर के अपराध के प्रकार समझे इसे। तो पहला है जानकारी चोरी करना, मतलब किसी के कंप्यूटर से उसकी स्वयं की जानकारी निकालना, जैसे कि उपयोगकर्ता का नाम या पासवर्ड आदि। दूसरा प्रकार है जानकारी मिटाना, किसी के कंप्यूटर से जानकारी मिटाना ताकि उसे नुकसान हो या कोई जरूरी जानकारी को उनको मिटाना उनका लक्ष्य होता है। फेर बदल करना, जानकारी में कुछ हटाना या जोड़ना, उस जानकारी में बदल करना, ये भी एक प्रकार का अपराध है। बाहरी नुकसान पहुंचाना, कंप्यूटर के भागों को नष्ट करना, उसे तोड़ना या भागों की चोरी करना भी ये कंप्यूटर के अपराधों में आता है। तो ये साइबर अपराध के कई प्रकार है। वो कैसे? स्पैम ईमेल भेजकर यह अपराध किया जाता है। यानी कि स्पैम ईमेल कैसा? अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, हमें मालूम है कि जिसमें ऐसे ईमेल भी होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। उन ईमेल से
सारे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। दूसरा है हैकिंग, किसी की भी निजी जानकारी को हैक करना, जैसे कि उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड और फिर उसमें फेरबदल करना, उसको हम हैकिंग कह सकते हैं। फिशिंग मतलब किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके, यह ईमेल आकर्षित होते हैं। वायरस फैलाना, देखिए साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे हो सकते हैं, जिनमें वायरस वर्म, टार्जन हॉर्स, लॉजिंग हॉर्स आदि वायरस शामिल है। यह आपके कंप्यूटर को काफ़ी हानि या नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला प्रकार है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। सॉफ्टवेयर की नकली तैयार कर सस्ते दामों में बेचना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, साथ ही साथ आपके कीमती उपकरण को भी ठीक में काम वो करने नहीं देते। इसलिए ये सॉफ्टवेयर प्राइवेसी एक देखिए साइबर अपराध का एक प्रकार माना गया। फर्जी या बैंक कॉल, आपको जाली ईमेल, मैसेज, फोन कॉल प्राप्त हो सकते हैं। आपके बैंक में आपके जैसे कि पूछा जाता है कि एटीएम नंबर, पासवर्ड की आवश्यकता है, यदि आपको ये जानकारी है तो दे दो, आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो इस लिंक पर आप सूचना दे। ऐसे कई यानी कि वहाँ से कॉल आते हैं और आप यानी कि उसी कॉल को रिसीव करते हुए वो नहीं फंस जाते हैं। ये एक अपराध माना गया है। तो सोशल वर्किंग साइटों पर अफवाहें फैलाना, ये भी एक अपराध यहाँ पर माना गया। बहुत से लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, लेकिन यूजर्स इनके इरादे समझ नहीं पाते और जाने अनजाने में ऐसे लिंक्स को शेयर करते हैं, लेकिन यह भी साइबर अपराध तथा आतंकवाद की श्रेणी में आता है। साइबर बुलिंग, फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस स्तर पर मजाक बनाना कि तंग हो जाए, इंटरनेट पर दूसरों के मामले में शर्मिंदा करना, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। अक्सर बच्चे इसका अधिक मात्रा में शिकार होते हैं। तो ऐसे सूचना तकनीकी कानून जो 2000 को बना है, इसके अंतर्गत साइबर स्पेस में कई ने कि यहाँ पर उसके प्रावधान हैं। इन प्रावधानों से आपको ने कि जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। सूचना तकनीकी कानून के अंतर्गत उल्लेखित जो अपराधों की सूची है, वो सूची मैं आपके सम्मुख बता देता हूँ। लेकिन सूचना तकनीकी कानून सन 2000 में बना और उस कानून की सूची है, ये ध्यान में रखना है, इस पर ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 है कंप्यूटर के संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश जब की जाती है तो उसको धारा 65 में ने कि ये सूची आरोप आ जाता है। कंप्यूटर से संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैकिंग करने की कोशिश धारा 66 में आती है। संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66 ये के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66B में आता है। किसी की पहचान की चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66C में आता है। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66D में आता है। किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66
ई में आता है। साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान धारा 66F में आता है। आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान धारा 67 में। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान 67A में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, वो धारा 67B के अंतर्गत आते हैं। मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान धारा 67C में आता है। सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान धारा 70 में आता है। डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना धारा 71 में आता है। आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान धारा 72A के अंतर्गत आता है। कॉन्टैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान धारा 72A में आता है। फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन धारा 73। सूचना तकनीकी कानून की धारा 78 में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों में जांच करने का पूरा अधिकार है। तो भारतीय दंड संहिता मतलब IPC में साइबर अपराधों से संबंधित कई प्रावधान है, वो प्रावधान भी आपको ध्यान में रखना है। ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश देना IPC की धारा 503 के अंतर्गत यह अपराध आता है। ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिसमें मानहानि होती है IPC की धारा 499 के अंतर्गत है। ये फर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का इस्तेमाल IPC की धारा 463। फर्जी वेबसाइट या फाइबर फ्रॉड IPC की धारा 420 के अंतर्गत ये आती है। तो और भी चोरी छुपे किसी के ईमेल पर नजर रखना यह IPC की धारा 463 के अंतर्गत है। वेब जैकिंग IPC की धारा 383। ईमेल का गलत इस्तेमाल IPC की धारा 500 में आता है। दवाओं को ऑनलाइन भेजना NDPS एक्ट के अंतर्गत आता है। तो मित्रों यहाँ ध्यान में रखिए कि भारतीय साइबर कानून मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में बना है और 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ है। तारीख याद रखो, देखिए ये कानून 2000 को बना लेकिन 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ। IT अधिनियम ये 2008 को कि 23 दिसंबर 2008 को ये IT अधिनियम कि शुरू हुए हैं। तो हमें अब साइबर क्राइम को लेकर हमारे IT कानून में जो सख्त सजाएं हैं इनके बारे में कि यहाँ थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी लेना जरूरी है। साइबर क्राइम को लेकर सख्त कानून हमारे इस कानून में है। भारत में भी साइबर कानून के मामलों में आज वृद्धि हो रही है। सरकार ऐसे मामलों को लेकर बहुत गंभीर है। साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीकी कानून 2000 और सूचना तकनीकी संशोधन कानून 2008 लागू होते हैं, मगर इसी श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता मतलब IPC, कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून, यहाँ तक कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जाती है। तो कई मामलों में ये IT कानून की सजाएं कैसी है ये संक्षेप में यहाँ पर जानिए। हैकिंग करने के बावजूद सजा क्या है, कंप्यूटर पे हैक करने के बाद देखिए हैकिंग की धाराएं और सजा क्या है संक्षेप में देखिए। किसी कंप्यूटर डिवाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना या डाटा से छेड़छाड़ करना उसे हम हैकिंग कहते हैं। यह हैकिंग उस सिस्टम की फिजिकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस के जरिए भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि ऐसी हैकिंग के दौरान उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाई हो।
अगर कोई भी नुकसान नहीं भी हुआ है तो भी घुसपैठ करना साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43 ये, धारा 66, आईपी की धारा 389 और 406 के तहत अपराध साबित होने पर 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा अपराध और उसकी सजा, जानकारी या डेटा की चोरी करने वाला अपराध, उसकी सजा। किसी व्यक्ति, संस्थान, संगठन आदि के किसी सिस्टम से उनकी निजी या गोपनीय डेटा को या सूचनाओं को चोरी करना यह साइबर क्राइम है। अगर किसी संस्थान या संगठन के अंदरूनी डेटा तक आपकी पहुंच है लेकिन आप अपनी उस जायज पहुंच का इस्तेमाल संगठन की इजाजत के बिना उसके नाजायज दुरुपयोग की मंशा से करते हैं तो इसी अपराध को भी नहीं गंभीर अपराध माना जाएगा। और इसी मामले में आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 43B, धारा 66E, 67C, आईपीसी की धारा 389, 405, 420 और कॉपीराइट कानून के तहत दोष साबित होने पर अपराध की गंभीरता के हिसाब से 3 साल तक की जेल या 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। वायरस, स्पाईवेयर फैलाना ये भी एक अपराध है तो इसके लिए सजा है। अक्सर कंप्यूटर में आए वायरस और स्पाईवेयर को हटाने पर लोग ध्यान नहीं देते। उनके सिस्टम से होते हुए वायरस दूसरों तक पहुंच जाते हैं। हैकिंग, डाउनलोड, कंपनियों के अंदरूनी नेटवर्क, वाईफाई कनेक्शन और असुरक्षित सीडी के जरिए भी वायरस फैलाया जाता है। वायरस फैलाने वाले अपराधियों की पूरी एक इंडस्ट्री है जिनके खिलाफ वक्त बेवक्त कड़ी कार्रवाई होती रही है, लेकिन आम लोग भी कानून के दायरे में आ सकते हैं अगर उनकी लापरवाही से किसी के सिस्टम में कोई खतरनाक वायरस पहुंचाकर उसका नुकसान कर दे तो। इस तरह के केस में आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43C, धारा 66, आईपीसी की धारा 268 और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए गए वायरस पर साइबर आतंकवाद से जुड़े धारा 66FC भी लगाई जाती है और दोष साबित होने पर यहाँ आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद का भी प्रावधान है, जबकि अन्य मामलों में 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। पहचान की चोरी कराना ये एक अपराध है। किसी दूसरे शख्स की पहचान से जुड़े डेटा, गुप्त सूचनाओं वगैरह का इस्तेमाल करना भी साइबर अपराध है। यदि कोई इंसान दूसरों के क्रेडिट नंबर, क्रेडिट कार्ड का नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, डिजिटल आईडी कार्ड, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह का इस्तेमाल करके शॉपिंग या धन निकालता है तो इस अपराध को भी कड़ी सजा यहाँ पर दी गई। और ऐसा अपराध साबित होने पर आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43, 66C, आईपीसी की धारा 419 लगाए जाने का प्रावधान है, जिसमें दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगला अपराध और उसकी सजा है ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड। अक्सर आपके इनबॉक्स या स्पैम बॉक्स में कई तरह के ईमेल देने वाले, बिजनेस पार्टनर बनाने वाले या फिर लॉटरी मिलने वाले कई मेल आते हैं। ये सभी मेल किसी दूसरे शख्स के ईमेल या फर्जी मेल के आईडी के जरिए हमें प्राप्त होते हैं। किसी दूसरे के मेल के पते का इस्तेमाल करते हुए गलत मकसद से दूसरों को मेल भेजना इसी अपराध के श्रेणी में आता है। हैकिंग, फिशिंग, स्पैम और वायरस, स्पाईवेयर फैलाने के लिए इस तरह के फर्जी ईमेल का इस्तेमाल अधिक होता है और इसी ऐसा अपराध करने वाले का मकसद
नहीं कि धोखा देकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करना, यही होता है। तो यह अपराध साबित होने पर यहाँ आईटी कानून 2000 की धारा 77B और कानून 2008 की धारा 66D, आईपीसी धारा 417, 419, 420 और 465 लगाए जाने का प्रावधान है और दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना भी हो सकता है। और एक अपराध है पोर्नोग्राफी। इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता का व्यापार आज की दुनिया में बहुत अधिक मात्रा में फल फूल रहा है। ऐसे में पोर्नोग्राफी एक बड़ा कारोबार बन गया है, जिसके दायरे में एक ऐसे फोटो, वीडियो, ऑडियो सामग्री आती है जो यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित होती है। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करना, किसी को भेजना या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाना, ये पोर्नोग्राफी कानून के अंतर्गत आते हैं। दूसरों के नग्न या अश्लील वीडियो तैयार करने की वाले या एसएमएस बनाने वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से इन्हें दूसरों तक तो पहुंचाने वाले और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजने वाले लोग इसी कानून के दायरे में आते हैं। पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना और इलेक्ट्रॉनिक्स जरिए से दूसरों तक तो पहुंचाना एक अवैध माना गया, और लेकिन उसे देखना, पढ़ना, सुनना भी अवैध माना गया, जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी एक अवैध माना गया। और इसके तहत आने वाले आईटी कानून संशोधन का जो 2008 में बना है, उसकी धारा 67A और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर 5 साल तक की जेल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन दूसरी बार गलती करने पर सजा 7 साल की और भी बढ़ सकती है। और अगला क्या अपराध है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बच्चों के साथ पेश आने वाले मामलों पर कानून भी ज्यादा सख्त है। बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में शामिल करना या नग्न दिखाना या इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट के कोई सामग्री प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना भी ये कानून के तहत आता है। बल्कि भारतीय कानून के मुताबिक जो लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, इकट्ठी करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसका विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ लेन देन करते हैं या बांटते हैं, तो भी ये गैर कानूनी माना गया। बच्चों को बहलाना, फुसलाना, ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना भी, बच्चों से जुड़ी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, एसएमएस बनाना, दूसरों को भेजना, ये सभी अपराध माना गया। और ये कानून में 18 साल से कम उम्र के लोगों को, यानी कि बच्चों की श्रेणी में वो आते हैं। ऐसे मामलों में आईटी संशोधन कानून साबित होने की सजा है 2009 की धारा 67B, आईपीसी धारा 292, 93, 94, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। अपराध साबित होने पर 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन अपराध गंभीर दोबारा हो सकता है तो 7 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अंतिम एक अपराध है बच्चों और महिलाओं को तंग करना। आज के इस दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खूब चलन आज हो रहा है। ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, ईमेल, चैट वगैरह के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के मामले सामने आ रहे हैं। इन आधुनिक तरीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना, किसी भी रूप में परेशान करना साइबर अपराध के दायरे में आता है। किसी के खिलाफ दुर्भावना से अपराध फैलाना, अफवाहें फैलवाना, नफरत फैलाना, ये बदनाम करना इसी श्रेणी के अपराध के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के केस में आईटी संशोधन कानून 2009 की धाराएं 66A के तहत सजा का प्रावधान है। दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना भी हो सकता है। तो इस प्रकार ने कि यहाँ
साइबर क्राइम तथा उसकी आचार संहिताएं, अपराध साबित होने पर उनको जो ने कि सज़ा का प्रावधान है, ये सब हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में यहाँ पर देखा है। तो आप लोगों को ने कि परीक्षा की दृष्टि से और जीवन की दृष्टि से भी इन अध्याय का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो भारतीय साइबर कानून ये जो 2000 में बना है उसको देखिए ध्यान में रखो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इसको हम कहते हैं, तो ये देखिए आईटी कानून 2008 में बना है। तो ये 2 कानून यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं और कौन कौन से ये साइबर अपराध के प्रकार है और उस अपराध को कौन सी धारा लगती है, ये आपको परीक्षा के दृष्टि से देखना है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों का ने कि ये सोशल मीडिया नामक अध्याय का अध्ययन यहाँ हो जाता है। अब शेष रह गया है हमारे 6 रचनाकार, जिस पर 10 अंक के प्रश्न आते हैं, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।